तो कैसे महिलाएं जो आपको देख रही हैं गांव से, हर जगह से आपको देख रही हैं, तो कैसे वो जुड़ेंगे आपसे, कुछ बता सकते हैं आप? कितने लोगों को दी? अभी तक ऑलमोस्ट हमने 4-5 हज़ार महिलाओं को प्रशिक्षित कर दिया। 4-5 हज़ार? बिल्कुल। कितने सिलाई सेंटर आपके होंगे लगभग? अभी ऑलमोस्ट आज हमारे पूरा खुलासा करवा देना है शबनम। एक्चुअली हमारे पास अभी 40-50 सेंटर चल रहे हैं, अभी करंट चल रहे हैं। करंट चल रहा है। बिल्कुल। एसी छोड़ के धूप में दौड़ती है? हाँ, मुझे मजा आता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे कार्यकर्ता लोग परेशान होते हैं, मैडम बहुत गर्मी है, मुझे तो लगती नहीं है गर्मी, क्योंकि मुझे मजा आता है वो काम करने में, उनकी मदद करने में मजा आता है। जब वो आत्मनिर्भर होती है लड़कियां, जब आती हैं, जब मैं सर्टिफिकेट देती हूँ तो मेरा पैर छूती है और बोलती है मैम आप देवी हैं, तो मुझे लगता है मेरा कार्य सफल हो गया। उन लोगों का हाथ पकड़ने वाली है लता जी। अभी बता दीजिए कि तेजस्वी जी हैं एक तरफ नीतीश जी हैं और एक तरफ सम्राट चौधरी भाजपा, ये लोग हैं, और फिर चिराग पासवान भी हैं। चिराग पासवान तो आप जान ही रहे हैं कि एकदम छक्का छुड़ाए में। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे। देखिए, हम उस महिला के साथ मौजूद हैं जो महिलाओं को, हर घर को नौकरी देती हैं, भलाई करती हैं। शबनम लता जी मौजूद है हमारे साथ, समाज सेवी हैं। पीछे आप देख सकते होंगे कि भैया पीछे लिखा हुआ है लता राज फाउंडेशन, और उसके बाद कितनी महिलाओं को ये सिखाई हैं, कितनी महिलाओं को ये रोजगार दिए, सब पर बात करेंगे, क्योंकि बात बहुत करना है, इनसे पूछना है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। तो ये क्या है, लता राज फाउंडेशन क्या है? और सुने हैं कि गांव में बहुत घरों को, बहुत महिलाओं को आप नौकरी दे दी है, रोजगार दे दी, क्या सही बात है? बिल्कुल सही बात है। कितने लोगों को दी? अभी तक ऑलमोस्ट हमने 4-5 हज़ार महिलाओं को प्रशिक्षित कर दिया। 4-5 हज़ार? बिल्कुल। मतलब 4-5 हज़ार महिलाओं को आपने सिखा दिया या नौकरी दे दिया? नहीं, सिखा दिया उनको, मैं सर्टिफिकेट भी मुहैया करा दी, जिससे वो आत्मनिर्भर हो गई। अब उनको नौकरी देने की जरूरत है, वो खुद अपना बिजनेस स्टार्ट कर। कैसे दिमाग में आया लता जी? मतलब कि अभी ना तो आप किसी पोस्ट पे हैं, ना तो आप अभी नेता हैं, तो कैसे दिमाग में आया कि गांव की महिलाओं को हम ये चीज सिखाते हैं तो उनका भला होगा? एक्चुअली मैंने पंचायत चुनाव में चुनाव लड़ा था, तो उसी क्रम में मैं जब गांव का दौरा करती थी, तो मैंने जो देखा महिलाओं और लड़कियों का जो स्थिति की, बहुत ही बेरोजगारी और जो भी हो उनके पास सुविधा नहीं है, कोई उनको जगाने वाला नहीं है, जागरूक करने वाला। लता जी के मन में उनका दर्द दिख गया। हाँ बिल्कुल भी। मैं जितनी बार घूमती थी मैं यही सोचती थी कि मैं इनके लिए कुछ करूंगी। हाँ। और वो उसी दिन मैंने ठाना कि मैं कुछ अपने लिए एनजीओ अपना इस तरह का बनाऊंगी, जिसके तहत मैं इन लोगों को प्रशिक्षित करूंगी और इनको आत्मनिर्भर तो बनाऊंगी। कैसे महिलाएं जो आपको देख रही हैं गांव से, हर जगह से आपको देख रही हैं, तो कैसे वो जुड़ेंगे आपसे, कुछ बता सकते हैं आप? हाँ बिल्कुल, मेरा तो फेसबुक है। हाँ। फेसबुक पे शबनम लता के नाम से है, फिर हमारा इंस्टाग्राम पे भी है। और मैं जितना जाती हूँ गांव में, मतलब वो तो हर जगह जानते हैं। हमारा नालंदा जिला पहुंचती हैं हर जगह? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। शेखपुरा जिला हुआ, नब्बर बीघा हुआ, नालंदा जिला हुआ, हर जगह जहाँ भी मैं जाती हूँ वहाँ भीड़ लग जाती है महिलाओं को। और जब मैं उस दिन काम आ गई, अब मिलेगा कुछ, मिलेगा। हाँ बिल्कुल। अब मैं वहाँ से जब काम करके निकलती हूँ तो मुझे शाम तक इतना फोन आता है, मैम हमारे यहाँ भी आइए, हमारे यहाँ मीटिंग कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए, कुछ यहाँ भी लगाइए सिलाई सेंटर वगैरह, या बच्चों को कितने सिलाई सेंटर आपके होंगे लगभग? अभी ऑलमोस्ट हमारे पूरा खुलासा करवा देना है शबनम। एक्चुअली हमारे पास अभी 40-50 सेंटर चल रहे हैं, अभी करंट चल रहे हैं। बिल्कुल। और बच्चों का कोचिंग सेंटर 10 से 12 हमारा भी चल रहा है। 10 से 12 कोचिंग सेंटर है? मतलब इसमें कौन से एज के बच्चे पढ़ते हैं? और एक्चुअली उसमें बहुत छोटे बच्चे हैं, जैसे पहला से छठा तक के बच्चों को मैं बेसिक स्ट्रॉन्ग करती हूँ उनको, और गांव के बच्चों को मैं इंग्लिश और जनरल नॉलेज और बात करें गांव के बच्चों को आप इंग्लिश सिखा देते, अंग्रेजी सिखाना? बिल्कुल, हमारे बच्चे इंग्लिश में बात करने लगे हैं गांव में आपके? बिल्कुल बिल्कुल। कि अब उन्हें शहर जाके कहीं किसी से। कितने बच्चों को आप अब तक सिखा दी होंगी? ऑलमोस्ट हमारे पास कोचिंग में 2000 बच्चे हैं वो। हाँ अभी करंट में 2000 बच्चे सब इंस्टीट्यूट मिला, ग्रामीण इलाका में, शेखपुरा जिला में हो गया, फिर नालंदा जिला में हो गया, जो हमारा अस्थामा विधानसभा है उधर हमारा भी 4-5 कोचिंग सेंटर चल रहा है, जहाँ पे ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जिनके पेरेंट्स के पास 200 रुपया नहीं है कोचिंग में भरने के लिए। तो मैं ऐसे बच्चों को पढ़ा रही हूँ ताकि उनको उनका बेसिक स्ट्रांग हो जाए, और उसके बाद वो फिर अपने आप अच्छा कर। कैसे दिमाग में आया? एक तरह से आप पॉलिटिकल फैमिली से आती हैं, हस्बैंड भी आपके बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं, कैसे दिमाग में आया? आप तो अच्छा लाइफ जीती, क्योंकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, हस्बैंड भी बहुत अच्छे पोस्ट में, तो आप कहाँ ये सब मतलब कि दिमाग आप ले गई? मतलब कि सरकार यहाँ नौकरी नहीं देती है और आप अभी पोस्ट पे नहीं, आप एकदम रोजगार बांट रही हैं, बच्चों को भी सिखा रही हैं, कुछ तो दिमाग में आया? हाँ बिल्कुल, मैं भी ऐसे ही, मुझे भी लगता था कि यही एक लाइफ है जहाँ पे लग्जरी लाइफ आप जी रहे हैं, जहाँ पे एसी है, पार्टीज हैं, वही पेज 3 की महिलाएं नहीं। लेकिन जब मैं गांव का दौरा करने लगी तो मुझे इतना मजा आने लगा, मुझे लगा मैं इनके लिए बनी हूँ।
जिनके लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ, जो एकदम ग्रास रूट। एसी छोड़ के धूप में दौड़ती है? हाँ, मुझे मजा आता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे कार्यकर्ता लोग परेशान होते हैं, मैडम बहुत गर्मी है, मुझे तो लगती नहीं है गर्मी, क्योंकि मुझे मजा आता है वो काम करने में, उनकी मदद करने में मजा आता है। जब वो आत्मनिर्भर होती है लड़कियां, जब आती हैं, जब मैं सर्टिफिकेट देती हूँ तो मेरा पैर छूती है और बोलती है मैम आप देवी हैं, तो मुझे लगता है मेरा कार्य सफल हो गया। और वो एसी से ज्यादा सुकून मुझे वहाँ मिलता है। मतलब कि वो ठंडक वहां हाँ, मिल वो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल मेरा एकदम, मैं खुशी से ये हो जाता है कि मैं, मेरे कारण किसी का जीवन अच्छा हो रहा है। तो ये खास के जो अनमैरिड लड़कियां हैं वो इतनी खुश होती हैं कि उनको लगता है कि हमने भी अपने लिए जीवन में कुछ कमा लिया। अगर मैं सिलाई सीख गई अच्छा, तो जो अनमैरिड लड़कियां हैं। हाँ बिल्कुल, मेरा टारगेट सबसे ज्यादा उसी पर रहता है, इसलिए कि जब उनकी शादी होगी तो उनका दहेज कम हो जाता है कि लड़की सिलाई सीखी हुई है, सर्टिफिकेट होल्डर है। कमा के देगी घर। हाँ बिल्कुल। मतलब मेन तो गांव में यही होगा ना कि चलिए जो बहू आएगी वो कमा के थोड़ा सा देगी घर। नहीं, वो कमा के दे या नहीं दे, सपोर्ट तो करेगी और अपने बच्चों को पढ़ा सकती है, अपने बच्चे के लिए मांगना नहीं पड़ेगा उसे किसी पति से। से बिल्कुल, कि दे आत्मनिर्भर दीजिए, हो चुकी है ट्यूशन वो। फीस है, यही तो स्कूल विमेन एम्पावरमेंट है, मैं उनको आत्मनिर्भर। एम्पावर्ड कर रही हूँ। आत्मनिर्भर। बिल्कुल आपका स्लोगन भी बहुत जगह देखे ऊपर देखने जरूरतमंद महिलाओं के लिए आप करती हैं, कुछ स्लोगन लेके चलती हैं आप सुना? हाँ, हमारा है उसमें कि अपना काम अपनी पहचान, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। इंडिपेंडेंट। बिल्कुल बिल्कुल, तो अपना काम करो, आपका अपनी आपका पहचान। विचार तो कहीं और मिल रहा है, तो अब सीधे पूछ लेते हैं, जो हल्ला है उसी पर आते हैं। अब हल्ला ये है कि लता जी आप 2025 में, 2024 तो अभी चल रहा है, 2025 में जब विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो हल्ला है वो आप बस कैमरे में अभी बता दीजिए, श्योर है कि नहीं कि लता जी चुनाव में उतरने वाली है, मैदान में उतरने वाली है? क्योंकि ऐसे तो सेवा कर ही रही हैं, पोस्ट पर आ जाएंगी, विधायक बन जाएंगी, तो भैया अलग बात होगा। हाँ बिल्कुल, एक्चुअली क्या होता है, मैं इतना निस्वार्थ भाव से जो सेवा कर रही हूँ, हमारे अंदर इतना जो सेवा भाव की भावना लोग देख रहे हैं, तो हमारे क्षेत्र के लोग ही, कार्यकर्ता लोग ही चाहते हैं कि मैं आ जाऊं। और क्षेत्र के महिलाएं भी सब बोलती है कि मैम आपके तरह ही हम लोग को लीडर चाहिए। अब विधायक क्या लीडर बनी है, तो लीडर में अब तो शुरुआत तो वहीं से हो सकता है ना। खानी है कि नहीं, ये डिस्क्लोज हाँ, करिए। बिल्कुल बिल्कुल, जब मैं देखती हूँ उन लोगों किसका को, हाथ पकड़ने वाली है लता जी, ये भी बता दीजिए कि तेजस्वी जी हैं एक तरफ नीतीश जी हैं, और एक तरफ सम्राट चौधरी भाजपा, ये लोग हैं, और फिर चिराग पासवान भी हैं। चिराग पासवान तो आप जान ही रहे हैं कि एकदम छक्का छुड़ाए में। तो मैं आपके माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि अब जो लोग मुझे हाथ पकड़ के लेके आए, क्योंकि मैं इतना काम कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि हमारे जैसे लोग को लाना चाहिए, उनको खोज करके, कि हमारे जैसे लोग की खोज करें कि हम जैसे लोग हैं जो समाज के लिए जीते हैं, समाज को कुछ देते हैं अपना हर चीज छोड़ करके, तो हम जैसे लोग को मुझे लगता है कि किस जगह से लाना चाहिए। सोच रही हूँ? कहीं से भी अगर मुझे लगेगा कि हमारे काम को इज्जत मिल रही है उनके द्वारा, तो मैं उनके पास चले जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, सेवा करने के लिए मुझे कोई अच्छा, अगर ऐसा नहीं विधानसभा में उतरती हैं आप, इतने सुना है कि आप फैशन डिजाइनिंग भी जानती है, हर चीज़ जानती है, तो यंगस्टर से भी आप बहुत जुड़ती हैं, और अभी यंगस्टर का सबसे बड़ा मुद्दा यही रहता है रोजगार, जो कि आप पहले ही देती हैं लोगों को। तो लड़के हो गए, लड़कियां हो गए, महिलाएं हो गए, और सारे लोग जो हो गए वो सोचेंगे कि अगर आप विधायक बनती हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहले आएगा ना जो थॉट प्रोसेस है लोगों का, अच्छा आई हैं, भाषण देंगी, चल जाएंगी। आपका कुछ मोटिव है क्या कि विधानसभा में अगर उतरेंगे चुनाव लड़ने के लिए तो ये चीज पक्का करेंगे? बिल्कुल, मुझे लगता है ये एक जो पहले से भी मैं देखी हूँ कि लोगों के मन में ये रहता है कि लोग आएंगे, ये कुछ देंगे नहीं, जीतेंगे चले जाएंगे। लेकिन मेरे बारे में अगर आप मेरे क्षेत्र में जाएंगे, जहाँ पे मैं घूम रही हूँ, वहाँ पे ये मोटिव मैंने चेंज कर दिया है। वो लोग को पता है कि जब कुछ है नहीं तो इतना काम करिए, अगर कुछ बनती है तो हमारे लिए बहुत कुछ करेगी। अभी तो बिल्कुल, अब मैं करूंगी, और हल्ला अभी है, पहले तो था। अगर ऐसा मौका मिलता है कि अगर मुझे किसी पार्टी ने दिया और जनता मुझे चुन के भेजती है उनको प्रतिनिधित्व करने के लिए, तो मैं उनको जरूर ये प्रॉमिस करूंगी कि कभी उनको मैं नाखुश नहीं करूंगी। उस क्षेत्र का जो होगा ना वो एक नक्शे पे आएगा, कि वहाँ भी एक ऐसा कैमरा पे कह रही है, तो आपके क्षेत्र में हम जाना चाहेंगे और पूछना भी चाहेंगे कि आप जाएं, हमारे बिना भी जाएं, आप पूछें, हमारे सामने पूछेंगे तो शायद आपको लगेगा गलत बोल रहा है मैम को खुश करने के लिए। बिना हमारे जाइए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि हमने क्या काम किया, उन लोगों की दिल की खुशी। चाहेंगे कि नहीं? जो भी जुड़ना चाहे मुझसे जुड़ सकती हैं, और मुझे अच्छा लगेगा कि उनको मैं आत्मनिर्भर बना रही हूँ। इससे बढ़ के मेरे लिए और कोई खुशी नहीं कि मैं अपने बच्चों से जब मिलती हूँ, निस्वार्थ भाव से बच्चे हमसे मिलते हैं कि मैम आई हैं, क्योंकि मैं उनको पढ़ाती नहीं वहाँ जाके, लेकिन मुझे वो मैम समझते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतने बच्चे हमारे जो पढ़ रहे हैं, वो हमारा फौज पूरा तैयार हो रहा है, वो पढ़ लिख के एकदम फौजी बन रहा है वो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुश होता है दिल की, मैं जो कर रही हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें मुझे लगता है मैं शहर की महिलाओं को भी बोलूँगी कि अगर जो जुड़ना चाहें वो हमसे जुड़ सकते हैं, और एक बार करके देखें, ये काम बहुत सुकून मिलेगा।
और उसके बाद तो मैदान में उतर ही रही है, आप बताइए बिल्कुल। आज कैमरे पे। तो देखिए हमारे साथ लता जी मौजूद थी और विधानसभा चुनाव में ये उतर चुकी हैं। भैया अभी ना चुनाव है, ये चुनाव से बहुत पहले से काम करिए। आपको पीछे दिख ही रहा होगा, इनका तस्वीर दिख रहा होगा और फिर आपको दिख रहा होगा लता राज फाउंडेशन, और ये बच्चों को भी पढ़ाती हैं, मजबूत करती हैं। गांव के बच्चे पीछे कहाँ रह जाते हैं? पीछे रह जाते हैं बोलने में, अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। और उसके बाद दूसरी जगह कहाँ पीछे हो जाते हैं कि स्कूल फीस, ट्यूशन फीस देना होता है। लेकिन पिताजी तो किसान हैं, खेत में काम करेंगे। फिर बोलेंगे एक बच्चे को भी, अपने बेटे को बोलते हैं कि चलो तुम भी खेत में जाके काम करो, मेरे पास पैसा नहीं है। तो ये देवी से कम नहीं है, हमारे बगल में जो बैठी हैं, और यही वो जादू करती हैं, महिलाओं को सिखाती हैं। और उसके बाद महिलाएं जो हैं वो ऐसा बनती हैं कि अपने बच्चों को पढ़ा सकती हैं, खिला सकती हैं, मजबूत बना सकती हैं। और ऐसे में विधानसभा चुनाव में उतरेंगी तो भैया क्या होगा? नीतीश जी का हाथ थामेंगी, तेजस्वी जी का हाथ थामेंगी, बीजेपी सम्राट चौधरी का हाथ थामेंगी, या फिर चिराग पासवान का हाथ थामेंगी? देखने वाला बात होगा। फिलहाल बस इतना ही, लेकिन क्षेत्र में इनके जाएंगे और पूछेंगे कि क्या की हैं, तभी ना वोट मिलेगा, ऐसे थोड़ी मिलेगा। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। धन्यवाद।